लेबनान, गाजा और सीरिया पर हमलों के बाद अब इजराइल ने सीधा हमला कतर पर बोला है। वो कतर जो कल तक हमास और इजराइल के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा था, मगर मंगलवार को दोहा की सड़कों पर जिस तरह इजराइल हमलों की गूंज सुनाई दी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इस हमले ने मिडिल ईस्ट में एक नई आग को हवा दे दी। पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई समेत कई मुसलमान देशों ने इन हमलों की निंदा की और इसे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक कहा। तो इजराइल को खुला समर्थन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले को गलत बताया और कहा कि इसकी लोकेशन ठीक नहीं थी। फिर भी एक बात दिलचस्प है कि ना तो कतर ने ही इजराइल पर किसी तरीके के एक्शन की बात कही और ना ही सऊदी अरब या तुर्की जैसे किसी बड़े मुस्लिम देश का कोई सख्त बयान आया। कोरी निंदा से आगे बढ़ते हुए ये देश नहीं दिख रहे, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि अब इजराइल के निशाने पर अगला देश तुर्की भी हो सकता है। इस बीच हमले को लेकर इजराइल ने कहा कि उसने कतर पर हमले नहीं किए, बल्कि हमास को टारगेट करने के मकसद से अटैक किया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास का गाजा चीफ खलील अल हय्या भी इस हमले में मारा गया। इसके अलावा कुछ और सीनियर कमांडर भी ढेर हुए हैं। वहीं हमास का दावा है कि उसके कमांडर इस हमले में बच गए। कतर मीडिया का एक वर्ग भी इन लोगों के मारे जाने की बात कह रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इससे कतर और उसमें रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल कतर ने भले ही इजरायली हमले की निंदा की हो, लेकिन उसके पास जंग में उतरने का विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अमेरिका पर ही हथियारों के लिए निर्भर है और लंबे समय से उसका सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने से भी कतर बचना चाहेगा, लेकिन इस्लामिक मुल्क साख बचाए रखने के लिए हमले की निंदा जरूर कर रहे हैं। बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को जो भीषण हमला हुआ था, उसके बाद से ही यहूदी देश गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल की शर्त है कि हमास हथियार डाल दे, तभी जंग रुकेगी। वहीं हमास का कहना है कि हम हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी रक्षा के लिए ये जरूरी है। इजराइल ने तो सोमवार को यहां तक कह दिया कि अगर हमास हथियार डाल दे तो आज ही जंग थम जाएगी। इसी बीच अल्जीरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सत्र बुलाए जाने की मांग की है ताकि इजरायली हमले पर चर्चा की जा सके। फिलहाल पिछले 2 सालों में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ही इकलौता ऐसा देश है जिसने इजराइल पर बड़ा पलटवार करते हुए हमला किया और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी। और इस हमले का असर ऐसा हुआ कि आखिरकार इजराइल को ईरान के आगे झुकना पड़ गया और युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। तब जाकर ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया। ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बात भी कर रहे थे। अब इजरायली हमले के बाद ये देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे या सिर्फ हमले की निंदा ही करेंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।